दो बैलों की महान गाथा। किसी गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी संपत्ति में एक पुराना घर और दो बैल थे, मोती और हीरा। ये बैल उसके लिए केवल पशु नहीं थे, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थे। बचपन से ही उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था। मोती गंभीर और धीरज वाला था, जबकि हीरा चतुर और बातूनी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, उसमें मोती और हीरा उसका सबसे बड़ा सहारा थे। रामू की चिंता। एक दिन रामू को खबर मिली कि उसका भाई, जो दूसरे गांव में रहता था, बीमार है। रामू को तुरंत वहां जाना पड़ा, लेकिन उसने सोचा कि उसके बैलों का ध्यान कौन रखेगा। गांव में कोई इतना भरोसेमंद नहीं था। अंत में उसने अपने पड़ोसी व्यापारी लालचंद से मदद मांगी। लालचंद अमीर और चालाक था। वह बैलों को देखकर ही समझ गया था कि ये बहुत मेहनती हैं। उसने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मन ही मन सोचा, इन बैलों से इतना काम लूंगा कि मेरी सारी फसलें तैयार हो जाएंगी। बैलों पर अत्याचार। जैसे ही रामू गांव से बाहर गया, लालचंद ने अपनी असली मंशा दिखा दी। उसने बैलों को दिन रात काम पर लगा दिया। सुबह होते ही मोती और हीरा को भारी गाड़ी खींचने के लिए खेतों में भेजा जाता। लालचंद उन्हें न तो भरपेट खाना देता और न ही आराम। मोती थका हुआ था, लेकिन शांत था। उसने हीरा से कहा, हमें सहनशील बनना होगा। रामू भैया जल्द ही लौट आएंगे। हीरा गुस्से में बोला, लेकिन कब तक? यह लालचंद हमारी जान ले लेगा। हमें कुछ करना होगा। नई योजना। हीरा ने रात को मोती से कहा, कल हमें लालचंद को सबक सिखाना होगा। अगर हम चुपचाप सहते रहे तो यह हमारे लिए और बुरा होगा। मोती ने सहमति जताई और दोनों ने योजना बनाई। अगले दिन लालचंद ने उन्हें भारी गाड़ी में अनाज लादकर शहर भेजने का आदेश दिया। रास्ता लंबा और मुश्किल भरा था। दोनों बैलों ने धीरे धीरे गाड़ी को ऐसी जगह ले जाकर रोक दिया, जहां से उसे निकालना मुश्किल था। संघर्ष और सबक। लालचंद ने बैलों को हाँकने की कोशिश की। उसने डंडा उठाया, लेकिन मोती और हीरा ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों ने मिलकर गाड़ी को कीचड़ में और गहराई तक फंसा दिया। लालचंद चिल्लाने लगा, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने यह देखा और लालचंद पर सवाल उठाए। गांव वालों ने लालचंद को डांटते हुए कहा, तुमने इन बैलों के साथ जो किया है वह बहुत गलत है। ये जानवर हमारे सहायक होते हैं, न कि अत्याचार सहने वाले। लालचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू की वापसी। जब रामू लौटकर आया तो उसने अपने बैलों की हालत देखी। वह बहुत दुखी हुआ और गांव वालों से सारी घटना सुनी। उसने लालचंद से कहा, तुम्हारी लालच ने मेरे बैलों को कमजोर बना दिया। अब मैं इन्हें कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। रामू ने मोती और हीरा को अपने घर लाकर उनकी सेवा की। कुछ ही दिनों में वे फिर से स्वस्थ हो गए। एक नई शुरुआत। रामू ने तय किया कि वह अब अपने खेत में और मेहनत करेगा और अपने बैलों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। मोती और हीरा ने भी समझ लिया कि किसी भी मुश्किल में शांत रहकर और एकजुट होकर काम करना सबसे अच्छा तरीका है। नैतिक शिक्षा। एकता में ताकत होती है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्त, प्रेम और दया से ही रिश्ते टिकते हैं। जानवर भी हमारी तरह भावनाएं रखते हैं। उनके साथ सही व्यवहार करना हमारी जिम्मेदारी है। 3. अत्याचार को सहने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो,
हमें धैर्य और एकता से काम लेना चाहिए। साथ ही किसी भी निर्दयी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करवाना जरूरी है।